तमाम तर जानकारी के लिए। इंटरपोल से खबर है, इंटरपोल ने जारी किया है रेड कॉर्नर नोटिस। डेरा सच्चा सौदा के 3 समर्थकों के खिलाफ ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। गुरतेज सिंह, अमरीत सिंह और अवतार सिंह आरोपी मोड़ मंडी में हुए बम ब्लास्ट के हैं। साल 2017 में धमाका हुआ था, 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हुई थी। तो इंटरपोल ने ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। डेरा सच्चा सौदा के 3 समर्थकों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। गुरतेज सिंह, अमरीत सिंह और अवतार सिंह मोड़ मंडी में हुए बम ब्लास्ट के आरोपी हैं। साल 2017 में ये धमाका हुआ था, 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हुई थी। तो अहम खबर, इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। डेरा सच्चा सौदा के 3 समर्थकों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। गुरतेज सिंह, अमरीत सिंह और अवतार सिंह। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर आनंद, बेहद अहम ये खबर है, इस पर डिटेल्स चाहेंगे। रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया गया है, आपके पास क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, इन तीनों आरोपियों की अगर बात करें, इन तीनों आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जो है जारी किया गया है, जिसे आरसीएन भी कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, और इसे इंटरपोल के द्वारा जारी किया गया है। हालांकि इंटरपोल को ये आरसीएन जारी करने से पहले सीबीआई का एक अनुरोध आया था। सीबीआई को अनुरोध पंजाब पुलिस के द्वारा भेजा गया था और इस मामले में बकायदा पंजाब पुलिस के द्वारा सीबीआई से अपील की गई थी कि इन तीनों आरोपियों के खिलाफ आरसीएन जारी होना चाहिए। आरसीएन जारी करने का मतलब इस साफ तौर पे होता है कि ये आरोपी अब एक देश से दूसरे देश भाग नहीं सकते हैं। और जिस तरह से इन तीनों आरोपियों की अगर बात करें तो ये तीनों का जो संबंध है, डेरा सच्चा सौदा जो एक धार्मिक संस्था है उससे ये तीनों जुड़े हुए थे। और साल 2017 में जिस तरह से पंजाब में ये जो ब्लास्ट हुआ था, उसी ब्लास्ट में ये तीनों आरोपी थे और इन तीनों को तलाशा जा रहा था, जो पिछले काफी समय से ये तीनों फरार हैं। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जब इस विस्तार से तफ्तीश की गई और इस मामले में बनी एसआईटी जब की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बताया गया कि तीनों विदेश में छुपे हुए हैं। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए इन तीनों आरोपियों के खिलाफ आरसीएन जारी किया गया है और आरसीएन जारी करने के बाद अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है आगे वो की जा रही है। अगर पंजाब पुलिस और सीबीआई की बात करें तो सीबीआई जो होती है वो इंटरपोल की नोडल एजेंसी है, यानी कि हमारे देश में अगर किसी भी राज्य में किसी भी आरोपी के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी करवाना होता है तो वो सीबीआई को जानकारी देनी होती है और सीबीआई एक नोडल एजेंसी होने के नाते सीबीआई के द्वारा इस मामले पर इंटरपोल को जानकारी दी जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से साल 2017 में यह ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में 5 बच्चे समेत तकरीबन 7 लोगों की मौत हुई थी, 23 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और इस मामले में जो तफ्तीश की जा रहा है कि इस मामले पर तफ्तीश का जिम्मा एनआईए को भी सौंपा गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं इन तीनों आरोपियों के खिलाफ जिस तरह से आरसीएन जारी किया गया है एक बड़ी कार्रवाई है और जल्द ही इस मामले में उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बिल्कुल शंकर, तो एक बड़ी कार्रवाई है और कहीं ना कहीं ये नज़ीर भी बनेगा। इस तरह के जो हम देखते हैं जितनी भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एक नज़ीर होगी कि आप कहीं भी हैं लेकिन जो कानून है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। ये एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस पूरे ब्लास्ट की अगर बात करें तो जिस तरह से इन तीनों की भूमिका आई थी, जिस तरह से बकायदा एक आरोपी प्रेशर कुकर बम प्लांट किया गया था और एक कार के अंदर प्लांट किया था। हालांकि वो कार जो है वो सिरसा से लाया गया था और जिस तरह से पूरे इस बम धमाके को अंजाम दिया गया था, हो सकता था ये बम धमाका और बड़ा हो सकता था, लेकिन जिस वक्त में धमाका हुआ था उस वक्त में बहुत ज्यादा लोग उस मंडी में नहीं थे और जिसके चलते वहां पर 7 लोगों की मौत हुई थी, 23 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई थी, लेकिन ये तीनों बेहद बड़े आरोपी हैं और इन तीनों के खिलाफ काफी संगीन आरोप थे। लिहाजा इस मामले पर पंजाब पुलिस तफ्तीश कर रही थी। हालांकि सीबीआई के द्वारा भी इस मामले में तलाशा जा रहा था, लेकिन जो मामला टेररिज्म से जुड़ा हुआ मामला था तो इसलिए इस मामले पे केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन इन तीनों की जो भूमिका है वो पंजाब में कुछ अन्य मामलों में भी थी। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब पुलिस के द्वारा इस मामले पर सीबीआई से अपील की गई कि इस तीनों आरोपियों के खिलाफ आरसीएन जारी करना चाहिए, यानी कि रेड कॉर्नर नोटिस जो है
वो जारी होना चाहिए। और इन तीनों के खिलाफ जिस तरह से आरसीएन जारी किया गया है, कहा जा सकता है कि इन तीनों की जो तीनों का जो लोकेशन है हाल फिलहाल में वो विदेश में देखा गया है, और ये कनाडा में और कुछ दूसरे देशों में रह रहे अन्य जो इनके साथी है उसके संपर्क में लगातार बना हुआ था। जी जी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में इस तरह के आपराधिक मामलों को अंजाम देने के बाद जिस तरह से विदेश में छुपा है, इसीलिए इस लिहाज से इन तीनों के खिलाफ आरसीएन जारी किया गया है। बिल्कुल शंकर आनंद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बेहद अहम जानकारी दर्शकों को देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली से हमारे साथी शंकर आनंद, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से इंटरपोल ने ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। और आज के एजेंडे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।